ग्रेट। और यस, हम आज इस जूम मीटिंग में बहुत सारे ब्रॉन्ज एंड अबव लोग आए हैं यहाँ पे। आप सब लोगों का स्वागत है। और आज की मीटिंग एक शॉर्ट मीटिंग होगी। जो प्रमोशन है उसके बारे में हम बताएंगे, एंड साथ साथ में मैं थोड़ा बहुत आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में भी जरूर बताऊंगा मैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश पत्रावाला है, मैं मुंबई से हूँ और वेस्टीज में एज अ PMCA मेंबर, एज एम्बेसडर, टॉप अचीवर मैं रहा हूँ। एंड ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। एंड आज की मीटिंग जो खास करके जो हम करने वाले हैं, ये मीटिंग के अंदर किस तरह से हम जो वेस्टीज के जो प्रमोशंस है उसको हम समझेंगे, और किस तरह से हम कोशिश करें कि ना ही सिर्फ हम बट हमारे नेटवर्क के बहुत सारे लोगों को हम इस प्रमोशन के बहुत सारे लोगों को हम प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करें। तो आज की मीटिंग उसके लिए होगी। एंड वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी। एंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आई थिंक सो हमारा 1000 पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगे। बाकी के लोग इसको YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो जैसे मैंने कहा कि वेस्टीज जो लास्ट हमारा जो ईयर जो खत्म हुआ, एंड वी आर इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर, कि 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। एंड ये फाइनेंशियल ईयर में वेस्टीज ने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ हम करने वाले हैं इस ईयर में। बार बार हमारी मीटिंग्स होती रहती है मैनेजमेंट के साथ, कि हम एक ही हमारी सोच होती है कि किस तरह से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दे, हम किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम्स दे, किस तरह से नए प्रोडक्ट के ऊपर हम अपनी नॉलेज गांव में लोगों तक पहुंचाए। तो यही सारी चीजों के ऊपर बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग का नतीजा ये है ये प्रमोशन, जो खास करके अप्रैल और मई महीने के लिए है। ये 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये 2 महीने के बाद जो जून 2 को जो हमारा एनिवर्सरी मंथ है, तो ये 2 महीने में हम जो भी काम करेंगे उसमें हम बहुत सारे नए लोगों को हम इस बिजनेस में लेके आएंगे। तो उनके लिए और हमारे बिजनेस के लिए ये 2 मंथ बहुत ही क्रूशियल है। एंड एक मोमेंटम आना शुरू हो गया, जो हम देख पा रहे हैं, जो पिछले 3-4 महीनों से जो सेल्स के फिगर है ये मार्जिनली अपवर्ड्स जा रहे हैं। तो एक मोमेंटम आने का हमें लग रहा है कि धीरे धीरे अगर इस मोमेंटम को हम इसी तरह अगर फिर से वापस हम इसके ऊपर अगर और भी थोड़ा वर्क करें, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेस्टीज में। और जैसे भी मोमेंटम आता है, अब क्राउड बढ़ जाता है, नए अचीवर्स देखने मिलते हैं, नए लोगों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेक्स हमें दिखाई देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम तो लगेगा जरूर, लेकिन वी आर गोइंग ऑन द राइट पथ। बेसिकली जो ग्रोथ है, थोड़ी मार्जिनल ग्रोथ दिखाई दे रही है, और आप सब लोगों को खुशी होगी कि जिस तरह से वेस्टीज का ग्रोथ हो रहा है, उसी तरह से इंडिया का ग्रोथ भी उसी टैंडम में हो रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो जो GST कलेक्शन है वो हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस इंडिया ने किए हैं। तो उसी तरह अगर इंडिया ग्रोइंग है तो वेस्टीज ग्रोइंग है, और दोनों एक साथ में चल रहे हैं। सो मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि हम उस देश में है कि जहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट है। वर्ल्ड के टॉप लीडर्स और वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज आज इंडिया को एज अ रिस्पेक्टेड मार्केट की तरह देख रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि हम इस इंडस्ट्री में है, जिस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, जिस इंडस्ट्री के अंदर इतनी पावर है कि ना ही सिर्फ ये हम सब लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, बट हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन की भी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। सो ये सब तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन खास करके जो अप्रैल और मई महीना है ये बहुत क्रूशियल है, और उसके अंदर जो वेस्टीज की जो प्रमोशंस है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने सीखा है, जो हम
बार बार अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और वही रीजन है ग्रोथ का। क्योंकि अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं, वेस्टीज में अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। किस चीज का डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस, मुझे ग्रोथ की तरफ जाना है, मैं फोकस करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। तो ये सारी इंटरनल बातें जो है, ये इसका डिसीजन आपको पहले लेना पड़ेगा कि यस, मैं ये बिजनेस में आया हूं, अगर मैं इस सिस्टम का एक हिस्सा हूं, तो मुझे भी अपने इस सिस्टम का हिस्सा बन के मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं, और एक अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। ये एक डिसीजन ये आपको लेना है। एंड जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं ना, मैं बहुत लाइफ में ये चीज बार बार आप लोगों से मैं कहता आया हूं, वापस कहता रहूंगा मैं, कि जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं ना, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, एब्सोल्युटली नोबडी कैन स्टॉप यू। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है आपको स्टॉप करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ लीडर। आप बड़े बड़े ऑथर्स ले लो, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ले लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लो, इनका हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिसीजन से हुआ है। ऑफ कोर्स आइडिया से तो होता ही है, लेकिन एक डिसीजन जब लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तब सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगी टुवर्ड्स जो हमारा प्रमोशन है, उस प्रमोशन को में स्पॉन्सरिंग के लिए आपको काफी मदद होगी। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा। ओके, मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो 6 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में अप्स डाउन्स बहुत ही देखे हैं, साथ साथ में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा है, मोमेंटम देखा है, इस इंडस्ट्री के अंदर एक लाइफस्टाइल एंजॉय की है, और सब कुछ जो मैं कहता हूं ना कि सबका कंक्लूजन यही है कि इससे बेहतर इंडस्ट्री नहीं है इंडिया में, और हम सब लकी है कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड वी आर मोर लकी कि हम लोग वेस्टीज के पार्ट है। बिकॉज वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा बार बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचती है। मैंने कई कंपनीज को स्टडी किया है, कई कंपनी के मैनेजमेंट को मैं जानता हूं, लेकिन जितनी हमारी मैनेजमेंट, हम कह सकते हैं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, आउट ऑफ द वे सोचती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचती है, कुछ ना कुछ प्रमोशन लेके आती है। सो वी आर वेरी वेरी लकी कि हम ऐसे कंपनी के साथ एसोसिएटेड है जो हमारा सोचती है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचती है, बॉटम के लोग जिन्होंने जस्ट वेस्टीज की शुरुआत की है, उनके बारे में सोचती है। सो वी आर वेरी लकी दैट वी आर फर्स्ट इन इंडिया, एंड साथ साथ में हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ है, और वो भी वेस्टीज के साथ है। सो ये 6 प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका स्पॉन्सरिंग करने का जो कहते हैं ना कि थोड़ा पेस आपका बढ़ जाएगा। एंड अगेन, आप तो प्रमोशन के पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, बट आप जब ये नॉलेज के साथ अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर करेंगे, तो वो लोग भी इस प्रमोशन का पार्ट बन के एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नए नेटवर्क के साथ ग्रोथ करेंगे। सो सबसे पहला प्रिंसिपल इसके अंदर है, बिल्ड अ बिजनेस विद बिग मीटिंग्स एंड इवेंट्स। मेरा पहले से ही मानना रहा है कि इवेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। कह सकते हैं कि इवेंट हमारे बिजनेस की जान है, इवेंट हमारे बिजनेस का हार्ट है। और क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आप लोगों के साथ ये भी डेफिनेटली शेयर करता हूं कि बिल्ड अ बिजनेस विद बिग इवेंट्स, बिग मीटिंग्स एंड इवेंट्स। There is no substitute for events. Events are everything in this business. मेरी शुरुआत जो हुई थी खास करके वेस्टीज के अंदर, जब मैंने डिसीजन तो ले लिया था काम करने के लिए, लेकिन जो कहते हैं ना कि हमें किक कब मिलती है, जब मुझे और दीपल को किक कब मिली, जब हम एक इवेंट में गए, जब हमने देखा उस इवेंट में, हमने देखा कि लोग, यानी कि ऑर्डिनरी लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जो अपने चेक शेयर कर रहे हैं, हमें एक ही बात समझ में आई कि अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। और यही इवेंट्स ने हमारा जो डिसीजन है, उस डिसीजन को और स्ट्रांग बना दिया, और हमें काम करने के लिए एक ऊर्जा दी। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन मिलियनर वर्ल्ड वाइड जो है, आपके अप्लायंस जो रखते हैं, उस इवेंट का हमेशा एक पार्ट बनिए, उस इवेंट को हमेशा
पूरी जान लगा के प्रमोट करें, बिकॉज ये इवेंट आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बिजनेस के अंदर क्या इम्पैक्ट लाया, बिकॉज हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम कहीं पे भी मेजर नहीं कर सकते कि एक इवेंट में गए तो आपको क्या फायदा हुआ, बट एट द सेम टाइम उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ही मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब आप इवेंट का हिस्सा बनते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक इवेंट के अंदर देख लो तो आप एक पॉजिटिव ऊर्जा में आ जाते हैं, पॉजिटिव सर्कल में आ जाते हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप इवेंट में आपको एक विजन मिलता है कि मुझे कहां जाना है। बहुत सारे लोग डिसीजन भी इवेंट में लेते हैं, जैसे मैंने वेस्टीज करने का डिसीजन तो पहले ही ले लिया था, लेकिन उस इवेंट में मुझे और ऊर्जा मिली, उस इवेंट ने मेरा विजन बदल गया और उस इवेंट में मुझे स्पीड मिली। यस, आप जब इवेंट पे जाते हैं ना, जब और लोगों को देखते हैं ना, तो कहते हैं ना कि पिछवाड़े में आग लग जाती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो पिछवाड़े में आग इवेंट ही लगाते हैं। सो ये जो इवेंट्स है ये लाइफलाइन है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के। सो इवेंट गिव कॉमन डायरेक्शन टू द पीपल। जैसे मैंने कहा कि मुझे डायरेक्शन मिला कि मुझे कहां जाना है, मुझे टारगेट मिल गया था। यस, मुझे भी इनके जितना चेक लेना है, मुझे इनके चेक के साथ लेके उनके साथ स्टेज में उनके साथ खड़ा रहना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है इवेंट में आपको मिलती है। इवेंट आपको रिबूट करता है। यस, बहुत सारे आपके जो कहते हैं ना कि जो वायरसेस आते हैं दिमाग में, घर बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, न्यूज देखते हैं, रील्स देखते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके दिमाग को और भी नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। खास करके मैं देखता हूं कि जब हम न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उसमें आप अलग ही जोन में चले जाते हैं। लेकिन जब इवेंट्स में आते हैं तो आप रीबूट हो जाते हैं। रीबूट का मतलब है कि सिस्टम आपका शुरू हो जाता है और साथ में जैसे ही कंप्यूटर में रीबूट करते हैं, जो लोगों ने एंटीवायरस लगाया है उनको पता होगा कि अपने कंप्यूटर क्या करता है, जैसे ही रीबूट होता है वो स्कैन भी कर लेता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है तो तुरंत ही वो क्लीन कर लेता है। तो इवेंट में ऐसा ही होता है, ये आपके एंटीवायरस का काम करता है। एक इवेंट आपको एंटीवायरस का काम करता है कि आप उस इवेंट में आते हैं, ठीक है, आप रीबूट हो जाते हैं और जैसे ही आप इवेंट पे बैठते हैं, आपके दिमाग के अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं, जितने भी नेगेटिव ख्याल होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, इरेज हो जाते हैं। एंड देन यू कम अप विद अ वेरी पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड, एंड व्हेन यू आर इन दैट पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड, एट दैट टाइम्स आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। आपका दिमाग उस दिशा में, जो डायरेक्शन में चला जाता है, जिस डायरेक्शन से आपको ग्रोथ नजर आती है। सो इवेंट में रिबूट होते हैं, रिचार्ज होते हैं, रीजेनरेट होते हैं आप। इवेंट्स आर गुड वे टू डू बिजनेस पार्ट टाइम। जो लोग बिजनेस पार्ट टाइम करते हैं, मैं कहता हूं कि उन्होंने इवेंट का भरपूर फायदा लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलायंस, मिलियनर वर्ल्ड वाइड, ये सारे लोग इवेंट्स हम शौक के लिए नहीं करते हैं, ये इवेंट्स आपके बेनिफिट के लिए करते हैं। और आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, मेरी बात सुन के आप 3-4 इवेंट में आइए, 3-4 इवेंट पे देखिए कि आपके माइंडसेट के अंदर क्या फर्क पड़ता है, आपके सोचने का अंदाज कैसे बदल जाता है। एंड 3-4 इवेंट्स में आप देखेंगे कि आपको हर एक इवेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। जो लोग खास करके पार्ट टाइम करते हैं, उन्हें तो डेफिनेटली इवेंट का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज इवेंट इज लाइक अ टूल। कोई भी आदमी के पास टूल क्यों होता है? क्योंकि वो जिस काम को करना चाहता है, वो काम के अंदर स्पीडी काम करने के लिए उसको टूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कारपेंटर के पास हथौड़ा होता है, वो उसका टूल है, वो उसका सामान है, वो उसका औजार है। अब आप सोचो कि कारपेंटर को अगर कीला ठोकना है, अगर वो हाथ से कीला ठोकेगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसके हाथ से खून निकल आएगा, उसका समय बर्बाद होगा और उसका काम भी नहीं होगा। लेकिन उसके हाथ में अगर हथौड़ा है, तो हथौड़ा क्या करता है? वो टूल का काम करता है। 2-3 स्ट्रोक मारने के ऊपर वो कीला सीधा, जो कीला दीवार में उसको डालना होता है, सीधा दीवार के अंदर चला जाता है। तो ये टूल का काम करता है इवेंट, जिससे आपका समय बचता है, जिससे आपका खून बचता है, एंड साथ साथ में आपका काम हो जाता है। तो जो लोग भी पार्ट टाइम करते हैं, डेफिनेटली इस जो भी इवेंट्स जो हम रखते हैं, ऑनलाइन रखते हैं, ऑफलाइन रखते हैं, उस इवेंट का पार्ट जरूर बनिए। इवेंट्स वर्क लाइक अ थर्मोस्टेट। यस, ये भी अगेन बहुत अच्छी थियरी है। थर्मोस्टेट क्या होता है कि टेम्परेचर को लॉक कर देता है। अगर
आप देखेंगे कि आपने एसी, फॉर एग्जांपल आपके कमरे में एसी चल रहा है और आपने 24 का समझो टेम्परेचर रखा है, तो थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि अगर टेम्परेचर 26 पे है तो वो क्या करेगा, 26 का टेम्परेचर 24 के ऊपर लेके जाएगा, और जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो थर्मोस्टेट फिर से, अगर 22 पे चला जाता है तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, फिर से वो टेम्परेचर को 24 के ऊपर लेके जाएगा। तो इवेंट भी यही करता है, जब आप नेगेटिव मोड में होते हैं तो क्या करता है, वो आपको पॉजिटिव मोड में लेके आते हैं। जब बहुत ही पॉजिटिव होते हैं तो फिर से आपको नॉर्मल मोड में लेके आता है। तो ये थर्मोस्टेट का काम इवेंट करता है। इवेंट कैन चेंज पर्सन विजन, जैसे मैंने बताया कि मेरा विजन इवेंट में आके चेंज हुआ, राइट। मैं इतना स्ट्रांगली वेस्टीज को नहीं देख रहा था, लेकिन जब मैं इवेंट में गया तो मुझे लगा कि यस, इस इवेंट में मैं भी, इस इवेंट के थ्रू मुझे भी लग रहा था कि यस, इवन आई कैन डू इट। मेरा एटीट्यूड एंड माइंडसेट टुवर्ड्स बिजनेस बदल गया। यस, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि हमें इवेंट को मिस नहीं करना है। जो भी इवेंट होते, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। देखो, आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू कम टू द इवेंट, अटेंड करो उसको, पॉजिटिव माइंडसेट से अटेंड करो, एंड देन उसके बाद में वर्क करो। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उसने ये कहा है कि अगर मुझे कोई पेड़ काटने का काम दे, तो अगर मुझे 6 घंटे कोई देता है, पेड़ काटने का समय मेरे पास 6 घंटा है, अगर पेड़ काटने का मुझे कोई काम देता है और मेरे पास सिर्फ 6 घंटे है, तो उसमें से 3 घंटे मैं अपनी कुहाड़ी को, यानी कि मेरे एक्स को मैं धार करूंगा, और 3 घंटे में पेड़ काटूंगा। कहने का मतलब है कि इवेंट भी आपको कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई आपको आइडियाज, आप जब इवेंट में आते तो आपको ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर 1, कि हर एक इवेंट को हमको आना है, उसको अटेंड करना है। मैं यहाँ पर खास करके कहना चाहूंगा कि मिलियनेयर वर्ल्डवाइड के जो हमारे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कन्वेंशन हो, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो बूट कैंप्स हो, ये मस्ट अटेंड करना है। क्योंकि बूट कैंप में जब 2 दिन आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ रहते हैं, 2 दिन आप एक सक्सेसफुल माहौल में रहते हैं, then this can change your way of working and this can impact your business like anything. So this is the first principle. Second principle क्या है? Absolute surrender to the system. Yes, इस सिस्टम के ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा रखना है और सरेंडर करना है। देखो, सरेंडर करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ज्यादा फॉलोवर्स हमें अपने बढ़ाने वो नहीं है, बट व्हेन यू सरेंडर, देन यू आर मोर इन द रिसीविंग मोड। आप अपने आप को जितना सरेंडर करते रहेंगे सिस्टम में, आप उतना स्पॉन्ज की तरह उस नॉलेज को सोक करते रहेंगे। सो यू नीड टू हैव टोटल फेथ एंड एब्सोल्युटली सरेंडर टू योर वर्किंग सिस्टम। यानी कि आप पूरी तरह से सरेंडर होने चाहिए मिलियनेयर वर्ल्डवाइड सिस्टम के लिए, कि यस, ये जो सिस्टम सिखा रहा है ये बिल्कुल सही है, ये सटीक है। और जब आप फेथ के साथ सरेंडर करते हैं तो डेफिनेटली चीजें बदलना शुरू हो जाती है, रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है कि you need to surrender to the system. Object of faith doesn't matter. What matters is the intensity of your faith in the object. किसके ऊपर भरोसा करना है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कितने इंटेंसिटी से उस चीज के ऊपर भरोसा करना है ये मायना रखता है। आधा आधा काम नहीं चलेगा। आधा भरोसा है या नहीं है तो रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। You need to सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित जब करते हैं ना, तो आप जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सो दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द बिजनेस। सो यू नीड टू सरेंडर एब्सोल्युटली टू द सिस्टम। प्रिंसिपल नंबर 3, डेली प्लान शो। यस, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, खास करके हमारे जो नए लोग जो ब्रॉन्ज लेवल के ऊपर है, ऊपर जाना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, DUCD बनना चाहते हैं, सो आपको डेली प्लान शो का एक रूटीन आपके सिस्टम के अंदर डालना पड़े। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि हमारे पास तो लोग नहीं है। अरे, इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। आप जाइए, स्ट्रेंजर को प्लान बताइए, उसमें क्या दिक्कत है। हमारे
मेरी स्लाइड शायद चेंज नहीं हो रही। हाँ बस आ गई। सो डेली प्लान शो, मुझे याद है कि जब मैं इस सिस्टम में आया था, खास करके जब मैंने वेस्टीज 2009 में शुरू किया था, मेरा डेली मेरे इतने सारे प्लान्स होते थे, मैं इतने प्लान्स बताता था, मैं कभी भी प्री जज नहीं करता था ये करेगा ये नहीं करेगा, मेरा काम था प्लान बताना। कई बार तो मैंने दिन के इतने सारे प्लान्स बताए कि मुझे याद नहीं कि मैंने कौन कौन से लोगों को प्लान बताया। वो एक पागलपन था। क्या था पागलपन? कि किसी भी तरह अपने आप को अपना अचीवमेंट दिखाना है, किसी भी तरह अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। तो खास करके मेरे जो नए लोग हैं, जो मेरे नए साथी हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि एक रूटीन डाल दीजिए कि डेली आप एक प्लान बताएंगे, राइट? आपके पास अगर आपका मेमोरी जॉगर अगर नहीं है तो उस मेमोरी जॉगर में लिस्ट को हमेशा आप अपग्रेड करते रहिए, एंड साथ साथ में कम से कम एक लोगों को, किसी भी स्ट्रेंजर को भी आप प्लान बताएंगे ना, तो एटलीस्ट आपको वो सेटिस्फेक्शन होगा कि यस मैंने आज का काम कर दिया है। और जब आप ये आदत में आ जाएंगे ना कि डेली प्लान शो, देन उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप अपने बिजनेस को और साथ साथ में अपने नेटवर्क को एक आप मैसेज दे रहे हैं कि देखो मैं डेली एक प्लान शो करता हूं। आप बहुत ही अच्छे कन्विक्शन से अपने नेटवर्क को बता सकते हैं कि यस मैं अपने रूटीन में डेली एक पर्सन को प्लान बता रहा हूं। तो ये कन्विक्शन आपका इतना ग्रेट हो जाएगा कि लोग भी आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। सो डेली एक पर्सन को प्लान बताना है, ये हमें करना है। और साथ साथ में यू हैव टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू मिनिमम 1% एवरी डे। यस, एक प्लान यानी कि वही हो गया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक पर्सन को बताना है। हमने मिलियनर वर्ल्ड वाइड का कल ही बहुत ही बेहतरीन प्रीव्यू बनाया है। ये प्रीव्यू आप आधे घंटे में किसी के साथ भी, अगर किसी को इंटरेस्ट है, थोड़ी सी आप चैट करके, थोड़ी बातें करके अगर वो प्लान देखना चाहते हैं तो उस प्रीव्यू के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को वो प्रीव्यू शेयर कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि आप जितने बार प्लान बताते जाएंगे ना, उतने बार आप उस प्लान में एक्सपर्ट होते जाएंगे। और धीरे धीरे इतने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा, और बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपका हायर कॉन्फिडेंस देखेंगे। वो देखेंगे कि इस बंदे को तो सारी चीजें पता है, वो देखेंगे कि ये बंदा यार कितने बढ़िया तरीके से प्लान बताता है। सो पीपल विल ज्वाइन यू। हमेशा लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, वेस्टीज को वो बाद में ज्वाइन करते हैं। वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, वो आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं, और फिर वो बिजनेस में आते हैं, बाद में वो वेस्टीज में ज्वाइन होते हैं। सो जितना आप प्लान बताएंगे ना, जब ये आदत आपके अंदर आ जाएगी ना, यू विल बी अ मास्टर प्लान शोवर। कभी भी प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता है, बट आपका जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही साइन अप हो जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रोज जो नए लोग हैं उन्हें अपने रूटीन में, अगर आप पार्ट टाइम भी है या फुल टाइम भी है, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि डेली कम से कम एक प्लान बताइए, जिससे आपको नई लाइंस मिले, आपको नया बिजनेस मिले, आपके ग्रुप के अंदर नई ऊर्जा आ जाए, और आपके ग्रुप के अंदर लोग भी आपको एज अ लीडर वही चीज डुप्लीकेट करें जो आप कर रहे हैं। So this is one of the most important thing, principle नेटवर्क मार्केटिंग की, कि डेली एक लोगों को प्लान बताना है। मुझे याद है कि जब हमने करियर की शुरुआत की थी, हम कई बार हमने ये प्रैक्टिस किया है कि अपने एक जेब में हम कॉइन लेते थे, और जैसे ही किसी को प्लान बताया, इस जेब से दूसरे जेब में हम उस कॉइन को ट्रांसफर कर देते थे, और घर तब तक नहीं जाते थे जब तक इस जेब के कॉइन सारे, जब तक इस जेब में नहीं आते थे तब तक घर नहीं जाते थे। बहुत सारे लोगों को हमने प्लान बताया, और यही रीजन है कि आज हम इस लेवल के ऊपर है। सो डेली एक प्लान बताना है। अगर नहीं है, स्ट्रेंजर्स को पकड़िए, किस तरह स्ट्रेंजर के साथ बात करनी है, किस तरह से उनके साथ चैट करनी है। इसके बहुत सारे स्किल सेट के ऊपर मिलियनर वर्ल्ड वाइड के बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है। इसको आप लेके अपने डेली प्लान शो का जो है सिस्टम आप कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस में आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, ऐड नेम्स टू योर लिस्ट एंड डू प्रोस्पेक्टिंग एवरी सिंगल डे।
कम से कम एक नया नाम हमेशा अपने मेमोरी जॉगर में ऐड करना है। देखिए, आप बस में ट्रैवल करते हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब भी किसी से भी मिलते हैं, एक जो मैंने सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो वो बंदा बड़ा ओपन अप हो जाता है और बड़ा खुश हो जाता है। मुझे याद है कई साल पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मेरी रिजर्व्ड सीट थी। मैं अपनी सीट के ऊपर बैठा था और जो नेटवर्किंग का जो कहते हैं ना कि अंदर जो चलते रहता है, तो तब मैं ट्रेनिंग लेके नई बहुत सारी हमने ट्रेनिंग सीखी थी। तो हमें ट्रेनिंग में बताया गया था कि आप जब सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब डेफिनेटली वो आपके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं और एक कन्वर्सेशन, जिसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग कन्वर्सेशन, होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा कि यार ये होता है या नहीं होता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो मैं अपने ट्रेन में बैठा था और अपनी रिजर्व सीट के ऊपर बैठा था मैं। तो जैसे ही वहां पर टीसी चेक करने आया टिकट के लिए, तो मैंने टीसी को सबसे पहले तो अपनी टिकट दिखाई, एक बहुत ही अच्छी स्माइल दी और उस टीसी को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने टाई बड़ी अच्छी पहनी है सर, एंड मुझे ये टाई बहुत ही अच्छी लगी है। बस मेरा सिर्फ ये इतना एक सेंटेंस बोलना और वो इतना खुश हो गया। वो टिकट चेक करके फिर से मेरे पास आया कि सर सब कुछ ठीक है ना, आपको और कुछ चाहिए तो नहीं ना, आपको अगर कुछ चाहिए तो प्लीज आप मुझे बताइए। कहने का मेरा मतलब है कि इट टेक्स ओनली अ स्माइल एंड अ शॉर्ट कन्वर्सेशन टू कॉम्प्लीमेंट द अदर पर्सन। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। सो आपको क्या करना है, इसी तरह आप सबसे पहले तो शुरुआत होती है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, लेकिन बहुत लोगों का जब वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है तो स्ट्रेंजर के साथ भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और कम से कम एक नया नाम अपने लिस्ट के अंदर रोज डालने की प्रैक्टिस किया करो। ये जो है बहुत ही अमेजिंग चीज है, और अगर आपको इसकी आदत लग जाती है तो फिर से एक कॉन्फिडेंस और एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल स्पॉन्सरिंग, वन पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। यस, आप अगर ये प्रोसेस करते हैं, जैसे आप एक नया नाम ऐड करते हैं, आप हर रोज किसी ना किसी को प्लान बताते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बढ़ जाएंगी। और हमारा जो ये प्रमोशन है, जो अप्रैल और मई का जो प्रमोशन है, वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग के ऊपर ही है। बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस, आप बड़े से बड़ा रिटेल बिजनेस ले लो, रिलायंस का बिजनेस ले लो या भारतीय एयरटेल का बिजनेस ले लो, हर एक बिजनेस में एक होल होता है। उस होल के थ्रू थोड़ा थोड़ा बिजनेस आउट हो जाता है। अब इस बिजनेस के अंदर अगर हम एडिशन नहीं करें तो क्या होगा, बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे बिजनेस में भी सेम ये होता है कि आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लोगों को, नए लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग आउट ऑफ द सिस्टम जाते हैं। तो आपके पास इनफ लोग हैं जिससे आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आप जब इस मोड में आ जाएंगे, फर्स्ट मोड क्या है कि आप लोगों इवेंट में आएंगे। सेकेंड मोड क्या है, जब आप लोगों को प्लान बताएंगे। थर्ड मोड क्या है, जब आप लोगों को लिस्ट में अपना नाम ऐड करेंगे। तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरिंग, यानी कि कोई ना कोई पर्सन मिल जाएगा जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे। यानी कि कम से कम वीक में एक पर्सन को स्पॉन्सर करने का तो टारगेट हम ले ही सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ ही लोग होंगे जो ये करेंगे, बट जो लोग करेंगे ना, वो बड़ा सॉलिड बिजनेस बिल्ड करेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं कि जब हम बिजनेस में नए आए थे, तो हम इतने लोगों को लेफ्ट, राइट और सेंटर स्पॉन्सर करते थे। बस में गए, वहां पर किसी से बात की, घर पे कोई आया, वहां पर किसी से बात की, कोई इंश्योरेंस बेचने आया, वहां पर किसी से बात की, कोई इलेक्ट्रिशियन लाइट का काम करने आया, वहां पर किसी से बात कर ली, कि कोई किसके लिए आता है, कोई किसके लिए आता है। कहने का मतलब है हमने हर एक लोगों से बात की है, और नतीजा ये हुआ है कि स्पॉन्सरिंग हमारी बढ़ती गई है। उसके बाद जब आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं ना, तो आपको चुनाव करना आना चाहिए। चुनाव का मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो जो पर्सन जुड़ा है, वो पर्सन सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जुड़ा है या बिजनेस के लिए सीरियस है। अगर वो प्रोडक्ट के लिए जुड़ा है तो कोई बात नहीं, हमें ऐसे भी लोग चाहिए जो प्रोडक्ट
कंज्यूम कर सके। तो आप उनको अलग दृष्टिकोण से सर्विस देंगे, उसको आप बार बार स्कीम्स के बारे में बताएंगे, नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, हमारे और कुछ प्रोडक्ट्स आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो बंदा बिजनेस के लिए आया है आप उसके साथ तुरंत ही उसके यहाँ पर होम मीटिंग करेंगे। सो ये ग्रेडेशन आपको करना है, जिससे होगा क्या कि आपने स्पॉन्सर तो किसी को कर लिया, उसके बाद में आपको चेक करना है कि क्या, चेक करने का मतलब है सीधा आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि हम बिजनेस किस तरह से, आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे या सिर्फ आप हमारे प्रोडक्ट्स अभी यूज करना चाहेंगे। वो कहता है कि मैं सिर्फ अभी आपके प्रोडक्ट्स यूज करना चाहूंगा, नो प्रॉब्लम सर, हमारे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हम आपको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज और डिटेल इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। अगर वो कहता है कि नहीं मैं बिजनेस करना चाहूंगा, मुझे भी महीने के 5-10 हजार रुपया साइड में अगर मुझे मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत ही आप उनके घर पे एक होम मीटिंग कर सकते हैं और उस होम मीटिंग के थ्रू जो भी स्पॉन्सरिंग आती है आप वो स्पॉन्सरिंग उसके नीचे डाल के एक ग्रुप बना सकते हैं। सो जब ये आप सारी चीजें करेंगे ना तो आपके पास नंबर 1 थिंग आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग बढ़ जाएंगी, नंबर 2 थिंग आपको कंटिन्यूस मीटिंग मिलते रहेंगी, और नंबर 3 थिंग आपकी टीम साइज बढ़ती जाएंगी, और ये जो आने वाला प्रमोशन, ये जो प्रमोशन के बारे में हम बात करेंगे उसके अंदर भी आप बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। सो ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक करना है। साथ साथ में लास्ट प्रिंसिपल, यूज योर ओन प्रोडक्ट। यस, ये बहुत मायने रखता है कि जब आप वेस्टीज में आते हैं आपके घर में केवल वेस्टीज के प्रोडक्ट ही होने चाहिए। ये आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं कि अगर आपके पास वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं है, वेस्टीज के प्रोडक्ट आप खुद यूज नहीं करते, तो आप कभी भी उस कन्विक्शन से प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकेंगे। मैं अगर फ्लेक्स ऑयल यूज नहीं करता हूं तो मैं कभी भी फ्लेक्स ऑयल के बारे में वो कन्विक्शन से किसी को भी बता नहीं पाऊंगा जिस कन्विक्शन से मैं अगर उस प्रोडक्ट को लेता हूं, तो मेरा पूरा कन्विक्शन ही डिफरेंट होगा। सो यू विल बिल्ड अ बिग स्टेबल एंड एवर ग्रोइंग बिजनेस इन योर एंड मेनी ऑफ योर टीममेट्स विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस 6 प्रिंसिपल्स। यस, जब आप ये सारी 6 प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे तो आपके डाउन में भी आपके लोग देखेंगे और इसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, और साथ साथ में इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप बना पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट यूज करना, अपने ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को कभी भी छोटे या हल्के में मत लीजिए। अगर हम वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर हम वेस्टीज के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, अगर हम वेस्टीज के थ्रू लाखों रुपए की इनकम लेना चाहते हैं, तो हमारे घर में चाय भी वेस्टीज की ही चाहिए, हमारे घर में ऑयल भी वेस्टीज का ही चाहिए, हमारे घर में फूड सप्लीमेंट भी वेस्टीज के चाहिए, और हमारे घर में सोप भी वेस्टीज का ही चाहिए। सो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब हम ये करते हैं तो होगा क्या कि नेटवर्क तो बढ़ेगा, टीम साइज भी बढ़ेगी, और साथ साथ में ये जो प्रमोशन है उसके लिए भी हम क्वालिफाई हो जाएंगे। यस, आप सीधा बात करते हैं कि वेस्टीज का जो प्रमोशन है वो प्रमोशन क्या है, किस तरह से हम इसका हिस्सा बन सकते हैं, और किस तरह से ये प्रमोशन के थ्रू हम अपनी और भी लाइंस को डेवलप कर सकते हैं। सो वेस्टीज ने अप्रैल और मई महीने, ये 2 महीने के लिए प्रमोशन होगा, और उसके बाद में जून में होगा दूसरा कोई प्रमोशन, क्योंकि जून में हम मना रहे हैं अपनी एनिवर्सरी। यस, वेस्टीज की जो एनिवर्सरी है ये इस बार दिल्ली में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 2 जून को। साथ साथ में हमारे हर एक डेस्टिनेशन, जहां जहां हमारे बड़े बड़े ऑफिसेस है, वहां पे भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। ये एनिवर्सरी जो होगी वेस्टीज की, ये बहुत ही स्पेशल एनिवर्सरी होगी, बिकॉज 2024 बहुत ही क्रूशियल ईयर है हमारे लिए, राइट। सो ये जो प्रमोशन है, ये जो प्रमोशन है जिसको हम कहते हैं वेस्टीज लॉन्चेस फोस्टर आईडी, यानी कि स्पिल प्रमोशन टू हेल्प टू ग्रो योर नेटवर्क, और ये अप्रैल और मई महीने के लिए है। और ये कैसे है, किस तरह से काम करता है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप खुद को, अगर आप इस प्रमोशन में पार्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 100 पीवी एक इनवॉइस में के अंदर, सिंगल इनवॉइस के अंदर 100 पीवी करना है। और जैसे ही आप 100 पीवी करते हैं उसके बाद में आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करके, फॉर एग्जांपल आपने 100 पीवी किया, आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, वो 2 लोगों ने टोटल 100 पीवी किया, तो अगर ये 2 डाउनलाइन अगर आपके 100 पीवी करते हैं और 6 पॉइंट्स अगर आप इकट्ठा करते हैं, अगर 100 पीवी
करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, राइट? तो अगर 2 डाउनलाइन को आप स्पॉन्सर करते हैं, उनको अप्रैल और मई महीने में आप 300 पीवी का बिजनेस कराते हैं, तो आपको 1200 रुपए का बोनस आपके जून महीने के चेक के अंदर मिलेगा। यस, अगर 6 पॉइंट करते हैं, 2 डाउनलाइन 300 पीवी अगर अप्रैल में करते हैं और मई में करते हैं, अगर अप्रैल में उन्होंने 150 पीवी किया और मई में 150 पीवी किया तो भी चलेगा। अप्रैल में उन्होंने 100 पीवी किया और मई में 200 पीवी करेगा, मल्टीपल इनवॉइस में करेगा तो भी चलेगा। यानी कि आपका 100 पीवी होना चाहिए अप्रैल और मई महीने के लिए, और आपकी डाउनलाइन अगर आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो 300 पीवी अगर करते हैं तो 1200 रुपए का बोनस आपको मिलेगा। अब बात आती है स्पिल ऑप्शन क्या है, राइट? वेस्टीज के प्लान के अंदर ये और एक एडिशन हमने किया है कि आप फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ये प्रमोशन के लिए किया है कि आप फॉर एग्जांपल अपनी नई लाइन नहीं खोलना चाहते, लेकिन आप किसी अपना ही स्पॉन्सर किया हुआ बंदा अगर किसी के नीचे स्पिल करना चाहते तो वो ऑप्शन भी है। आप किसी के नीचे भी आपके ग्रुप में स्पिल कर पाएंगे और उसका जो प्लान का बेनिफिट है वो उसको मिलेगा, लेकिन ये प्रमोशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इससे दो फायदा होगा। नंबर 1 फायदा ये होगा कि वो जिसके नीचे आप स्पिल करेंगे वो डाउनलाइन को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, एंड साथ साथ में आप भी प्रमोशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, राइट? अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल आप 2 डाउनलाइन को 300 पीवी अगर 2 डाउनलाइन अगर 300 पीवी करती है तो आपको टोटल मिल जाते हैं 6 पॉइंट। अगर आप 6 डाउनलाइन को अगर स्पॉन्सर करते हैं और अगर 100 पीवी भी करते हैं तो भी आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं, और आपको यानी कि ये तरह तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर 4 डाउनलाइन को स्पिल करते हैं या अपने डायरेक्ट में भी करते हैं या स्पिल करते हैं नीचे, और ये 4 डाउनलाइन से 12 पॉइंट यानी कि 100 पॉइंट का हो गया, 100 पीवी का हो गया 1 पॉइंट, यानी कि अगर आप 12 पॉइंट इकट्ठा करते हैं तो आपको 2500 रुपए का बोनस मिलेगा। और उसी तरह अगर आप 18 पॉइंट करते हैं तो आपको 3800 रुपए का बोनस मिलेगा। सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि 100 पीवी यानी कि 1 पॉइंट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप 18 पॉइंट अगर क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऐप के अंदर भी आपको केवल पॉइंट ही दिखाई देगा कि आपके कितने पॉइंट हुए, तो उस पॉइंट को आपको मॉनिटर करना है। बात यह है कि 100 पीवी का 1 पॉइंट होता है। तो अगर आप 6 डाउनलाइन को स्पॉन्सर करते हैं, 6 डाउनलाइन अगर 300 पीवी करते हैं, यानी कि टोटल हो जाता है 18 पॉइंट, तो आपको 3800 रुपए का बोनस मिलता है। अब आप इस प्रमोशन को अगर कोई भी बाइनरी या कोई भी कंपनी से अगर कंपेयर करते हैं, तो आप अगर टोटल बेनिफिट देखेंगे तो बाइनरी से भी डबल पैसा इस पर्टिकुलर प्रमोशन के अंदर है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है, यानी कि कंसिस्टेंसी का तो बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ में डिफरेंशियल का बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ में नेटवर्क में कहीं पे भी ये पीवी का बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये जो है ये एडिशनल है, यानी कि अगर आपने 18 पॉइंट किया, 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, 300 पीवी किया अप्रैल में और मई में, अगर टोटल आपके 18 पॉइंट हो गया तो 3800 रुपए का बोनस आ गया। फॉर एग्जांपल आपका चेक 40,000 का बनता है तो आपको 3800 रुपया 43,800 का आपको चेक आ जाएगा। तो ये बड़ा ही शानदार प्रमोशन कंपनी ने जो दिया है, और मैं चाहता हूं कि इस प्रमोशन के अंदर मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। नहीं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन अपने डाउनलाइन को पार्टिसिपेट करवाइए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर किसी को आप इस महीने 100 पीवी करवाते हैं या 200 पीवी करवाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगले महीने भी वो कंसिस्टेंसी ऑफर में रहने के लिए वो अगले महीने भी ऑटोमेटिकली करेगा। तो सबसे पहला इस मंथ में मैक्सिमम लोगों को करवाइए ताकि नेक्स्ट महीने में ऑटो मोड में वो लोग रिन्यू करें। तो ये अप्रैल मंथ बहुत क्रूशियल है, मंथ की शुरुआत है हमारे लिए। इस अप्रैल मंथ में हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले तो अपना 100 पीवी करेंगे, उसके बाद में अगर हम एवरीडे कोई ना कोई नाम लिस्ट में डालते हैं या एवरीडे अगर हम प्लान बताते हैं तो हमारे पास इनफ लोग हो जाएंगे कि हम कम से कम 6 लोगों को स्पॉन्सर कर सके इस महीने, और उनके थ्रू हम 18 पॉइंट इकट्ठा करें, जिससे 3800 रुपए का एक एक्स्ट्रा बोनस हम ले पाए। सो ये
क्वालिफाई होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करें अपने लोगों के साथ। देखो V20 आया, कुछ लोग उसमें क्वालिफाई किए, कुछ लोगों ने नहीं किया, बट लीडरशिप वही होती है कि जो क्वालिफाई करता है दिखाता है कि देखो मैंने क्वालिफाई किया है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप इसके अंदर क्वालिफाई करें ताकि टीम के अंदर आप एक एग्जाम्पल सेट करें कि यस मैंने क्वालिफाई किया है, मैं भी इस प्रमोशन के अंदर काम कर रहा हूं और मेरा भी टारगेट है कि मैं कम से कम 6 लोगों को 300 पीवी करके 18 पॉइंट इकट्ठा करूं, राइट। सो ये प्रमोशन वेस्टीज ने खास करके अप्रैल और मई मंथ में डाला है ताकि जून मंथ में जब हम अपना बड़ी सेलिब्रेशन, बड़ा मीटिंग कर सके तो ये सारे नए लोग वो उस मीटिंग का हिस्सा बने और एक नया मोमेंटम क्रिएट करने के लिए इस प्रमोशन का बहुत बड़ा योगदान बन सकता है हमारे बिजनेस के लिए। सो इसकी बाकी डिटेल्स मेंशन की गई है। साथ में अगर कोई भी डाउट्स है आपको तो डेफिनेटली अपने अपलायंस को आप पूछ सकते हैं, बट कहने का मतलब है कि बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रमोशन, क्योंकि अगर प्रमोशन के अंदर रहेंगे तो हमें भी लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगेगा, हमें खुद को भी फील होगा कि यस आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस प्रमोशन, तो कॉन्फिडेंस एक झलकता है, साथ में मजा आता है कि हम प्रमोशन के पार्ट बने हैं। तो जो लोगों ने V20 ऑफर मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, दिस कैन बिकम अगेन अ गेम चेंजर और अप्रैल और मई महीने के लिए ये 2 महीने का प्रमोशन है। फिर से कहूंगा कि मल्टीपल बिलिंग भी हो सकता है। आपका 100 पीवी जो आप करेंगे वो सिंगल इनवॉइस में करना है, लेकिन डाउनलाइन अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं आप, तो उसका 100 पीवी या 200 पीवी या 300 पीवी आप मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इन द मंथ ऑफ मई। 2 महीने के लिए अप्रैल और मई, और जून में इसका जो पे आउट होगा, जून में आपका जो चेक आएगा उसके साथ में ये बोनस भी उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। सो आई होप मैंने ये सारी चीजें क्लियर की है। कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है अपने अपलाइन से या अपने मैनेजर से आप हमेशा बात कर सकते हैं, ताकि ये प्रमोशन के पार्ट आप जरूर बनिए। एंड दैट्स इट, आई थिंक सो। हमेशा वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ सोचता है और कुछ ना कुछ हम ऐसी चीज लेके आते हैं जो इंडस्ट्री में कोई लोग सोचते भी नहीं है, और इसी सोच का परिणाम है कि ये स्पिल या ये फॉस्टर स्पॉन्सरिंग का स्कीम वेस्टीज आज लेके आई है। सो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कीजिए। मैंने जो प्रिंसिपल्स बताए, छोटी सी बात है लेकिन जो प्रिंसिपल्स बताए उस प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए ताकि आप कभी भी आपको लोगों की प्रॉब्लम ना हो। लोग कम है, लोग स्पॉन्सर नहीं हो रहे, उसकी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप रेगुलरली अगर लिस्ट के अंदर नाम ऐड करते हैं, रेगुलरली अगर प्लान बताते हैं, तो आपको लोगों की कमी कभी भी आपको महसूस नहीं होगी, राइट। सो इस प्रमोशन का हिस्सा जरूर बनिए ताकि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सके अपनी डाउनलाइंस के साथ। एंड इसके अलावा हमारे बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। एवरी मंडे हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है। उसके अलावा मॉर्निंग में भी हम हेल्थ के सेशन करते हैं। बहुत सारी और भी लीडरशिप ट्रेनिंग से लेके बूट कैंप्स बहुत सारे इस महीने अप्रैल महीने में हम कर रहे हैं। उस मीटिंग्स में आइए जरूर और उसका हिस्सा बनिए एंड टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वेल्थ एंड ऑल द बेस्ट।